ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स, कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स A such that A square is equal to 3A plus alpha I if A to the power 4 21A is a plus beta I, then इसमें हमें फाइंड करना वैल्यू अल्फा या फिर बीटा का। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू 1 है, सेकंड अल्फा इज इक्वल टू 4, सी बीटा इज इक्वल टू 8 और सी डी बीटा इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे पास रियल नंबर है, हमें 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई। ठीक है, तो हम यहां से कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो एक बार। सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 3a प्लस अल्फा आई। ठीक है, और हमें a टू द पावर 4 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 21a प्लस बीटा आई दिया हुआ है। ठीक है, तो a स्क्वायर तो हमारे पास ये गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस अल्फा आई। अगर हम बोथ द साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा a अल्फा आई। ठीक है, हमने लेफ्ट और राइट साइड सारे टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जहां कहीं पे भी a है, जहां कहीं पे भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे 3a प्लस अल्फा आई से रिप्लेस कर देंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 3, a स्क्वायर की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 3a प्लस अल्फा आई और यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस a अल्फा आई। ठीक है, ये हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a क्यूब की वैल्यू आ गई 3a प्लस अल्फा आई, राइट, 3a प्लस अल्फा आई। अब हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई a क्यूब की। इसको थोड़ा सा अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3 अल्फा आई प्लस a अल्फा आई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें a टू द पावर 4 गिवन है तो हम a टू द पावर 4 ऐसे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वापस से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब इंटू a क्या हो जाएगा a टू द पावर 4। अब सारे टर्म में हम क्या करेंगे, वापस से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3a अल्फा आई प्लस a स्क्वायर अल्फा आई, a स्क्वायर अल्फा आई। ठीक है, ये हमारे इस तरह से हो जाएगा। अब जहां कहीं पे भी जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में किया था, नेक्स्ट स्टेप में भी हम यही करेंगे। जहां कहीं पे भी हमें a स्क्वायर दिख रहा है वहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 3a प्लस अल्फा आई। तो मैं वही पुट कर रहा हूं, a स्क्वायर की जगह पे 9 3a प्लस अल्फा आई, यहाँ पे तो 3a अल्फा आई पहले से है, और a स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3a प्लस अल्फा आई, और एक हमारा अल्फा आई बाहर है। ठीक है, अब हम सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 इंटू 3 27 a प्लस 9 अल्फा आई प्लस 3 a अल्फा आई प्लस 3 a अल्फा आई प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो है हमारा नथिंग, ये हमारा आई के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अल्फा स्क्वायर आई स्क्वायर लिखें या फिर अल्फा स्क्वायर आई लिख दें, ये हमारा एक ही है। ठीक है, अब देखो हम कॉमन कौन कौन से टर्म में ले सकते हैं। कॉमन लेने वाली जो हमारी टर्म है, पहला जो हमारा टर्म है एक 27a वाला, अगर इसमें देखो तो इसमें भी एक a का टर्म है। दूसरा मेरे पास 3a अल्फा आई, 3a अल्फा आई, ये कितना हो जाएगा 6a अल्फा हो जाएगा, 6a अल्फा आई हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 27 प्लस 6 अल्फा। ठीक है, 27 प्लस 6 अल्फा, तो ये हमारे पास a का कॉमन टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका कॉमन टर्म आ जाएगा a का। ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू आई क्या हो जाएगा, सॉरी a इंटू आई क्या हो जाएगा a के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहां से हम इन तीन टर्म्स में, ये जो तीन टर्म है इनमें से हमने कॉमन ले लिया 27 प्लस
3 और 3 6 अल्फा, और ये हमारा ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम ले सकते हैं, अगर हम आई वाले टर्म को कॉमन लेना चाहें तो आई वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आई वाले टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा एक टर्म हमारा 9 प्लस अल्फा, 9 प्लस अल्फा, और ये कंप्लीट टर्म जो है हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये हमारा 9 अल्फा आई और अल्फा स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई और ए को कॉमन लेकर के हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं 27, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा 9 प्लस अल्फा आई। अब हम ये जो हमारा फाइनल टर्म आया है, ये जो हमारी फाइनल टर्म आई है, इस फाइनल टर्म को हम किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो a टू द पावर 4 के इक्वल है। अब जहां कहीं पे भी हमें दिख रहा है, जहां कहीं पे भी हमें a दिख रहा है, इसका मतलब 27 प्लस 6 अल्फा किसके इक्वल है, 27 प्लस 6 अल्फा किसके इक्वल है, 27 प्लस 6 अल्फा जो है वो हमारा हो जाएगा किसके इक्वल, 21 के इक्वल। ठीक है, 27 प्लस 6 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के, और बाकी जो हमारा ये है 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, बीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस 9 अल्फा के, और अल्फा 9 प्लस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या, अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं 6 अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 21 माइनस 27 क्या हो जाएगा, -6, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 अपॉन 6, जो कि हो जाएगा -1। -1 अल्फा वैल्यू कहीं पे नहीं दी हुई है, इसका मतलब हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब बीटा की वैल्यू, हम अल्फा की वैल्यू -1 आ गया तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1, और ये 9 है हमारा। ठीक है, ये 9 है, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8, और 8 माइनस 1 इज -8, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -8। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -8, और बीटा इज इक्वल टू -8 ऑप्शन कौन सा है, बीटा इज इक्वल टू -8 जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।